अभी नहीं आता। आ जाएगी। बोला तो पन्नी मनु, बोल ब्लू वाली पन्नी। अरे ब्लू वाली पन्नी ला दो यार। अभी नहीं आई। आ गई क्या वो मनु? ओके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो हमने उस दिन कितना करा था? व्हेन प्लेट्स इज डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियली फिल्ड। पैरेलल, हाँ पैरेलल, नहीं, जब पार्शियली फिल्ड हो, याद है? हाँ सर। तो ध्यान रखो, कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। तो जब पार्शियली फिल्ड है तो उस समय कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू कितनी थी, याद है? साइलेंट नॉट इनटू ए एप्सिलॉन बाय डी, नॉट A, बाय डी माइनस टी नहीं, हाँ बिल्कुल सही, D माइनस टी इनटू 1 माइनस 1 बाय के, इंटू 1 माइनस 1 बाय के। 1 माइनस 1 बाई के। ये हमारा रिजल्ट आया था ना, हाँ सर। जब ये उस समय था जब ये पार्शियली फिल्ड था। ठीक है, ठीक है ना? हाँ हेलो, सर। अगर हम एक लाइन लिखो, इफ वी प्लेस अ मेटल, if we place a metal of thickness T, तो मेटल के लिए क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है इंफिनिटी। क्या होता है K? इंफिनिटी। और उसकी थिकनेस भी T है। तो अगर K इंफिनिटी है तो 1/K 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो C, मेटल अगर भर दिया बीच में तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। क्या हो जाएगा? अपॉन डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, जब हमने हाँ सर। डायलेक्ट्रिक डाला तो इतना था, और अगर मेटल डाला तो ये चीज 0 हो गई, तो D माइनस टी यानी डिनोमिनेटर कम हो गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सही है? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन आया था, देखिए, जैसे ये मेटल, ये हमारा कैपेसिटर है। क्या है ये? कैपेसिटर। कैपेसिटर। और इसको हमने ये डायलेक्ट्रिक की जगह हमने एक मेटल डाल दिया। क्या डाल दिया? ये मेटल। मेटल। थोड़ा ध्यान दिए रहना अच्छी तरह से। ये मेटल है, बीच में लिख दो मेटल। ठीक है, लिख लिया मेटल। ये प्लेट हाँ है सर। मेटल की, तो कैपेसिटेंस ये हो गई। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस कितनी है? T है। टी। जबकि बीच का गैप कितना है दोनों प्लेट्स के बीच का? टी। D। और प्लेट एरिया क्या है? A। ए। तो उस समय कैपेसिटेंस ये हो गई। ये क्या था? जब बीच में मेटल की जगह डायलेक्ट्रिक था। और सुनो, अगर हम इसको पूरा मेटल से भर दें, लिखो, इफ द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद मेटल, कंप्लीटली फिल्ड विद मेटल, अगर हम इसको पूरा मेटल से भर दें, पूरा, ठीक है ना? हाँ सर। तो क्या उस समय आपने लिख लिया, इतना लिख लिया जो मैंने लिखा बोला? हाँ सर। तो क्या T बराबर D हो जाएगा अगर पूरा भर दिया जाए ये? हाँ सर। और जब T बराबर D लिखोगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो जरूरी नहीं है मेटल से भरा जाए, इसको अगर एक वायर से भी कनेक्ट कर दो आप, अगर मेटल वायर से भी इसको कनेक्ट कर दो ना, तब भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। तो लिखिएगा, वट एवर इट इज कनेक्टेड, द प्लेट्स इज कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, कैपेसिटेंस बिकम्स इंफिनिटी। लिख लिया? हाँ सर। तो अगर पूरी प्लेट्स के बीच में आपने मेटल भर दिया, या दोनों प्लेट्स को मेटल से कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से,
तब भी उसकी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी चाहे जितना चार्ज दे दो, चाहे जितना चार्ज दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल पोटेंशियल बात समझे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। लिखिएगा, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी मींस, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी मींस there is no potential difference between the plates whatever any amount of charge is given। सही है? हाँ सर। अच्छा, अर्थ ये बताओ, अर्थ अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है ना? हाँ सर। अर्थ एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है? हाँ हेलो, सर। हाँ तो सर। आप जानते हैं कि अर्थ कंडक्टिंग है या नॉट कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग। यस, अर्थ कंडक्टिंग है। तुमने कंफ्यूजन से बोला, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर हाँ कर दूं, सर। अर्थ कंडक्टिंग है। तभी आप जानते हैं कि जहां लाइटिंग होती है, जहां पर बिजली गिरती है, वो सब अर्थ में चली जाती है। हाँ सर। कभी तुमने ऐसा महसूस किया अर्थ पर खड़े होके कि झटका लगाओ बिजली गिरी? नहीं करा ना? नहीं नहीं सर। क्योंकि चाहे जितना चार्ज अर्थ में चला जाए, उसका पोटेंशियल राइज नहीं करता, उसका पोटेंशियल राइज, नहीं करता। क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस अप्रोक्सीमेट कितनी है? इन्फिनिटी। कितनी है? इंफिनिटी। क्योंकि वो एक बहुत लार्ज इनफाइनाइट रेडियस, हालांकि 6400 किलोमीटर रेडियस होती है अर्थ की, लेकिन हम इतनी लार्ज रेडियस है कि हम उसकी कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो हम किसी, अब क्वेश्चन जैसे आए, क्या हम किसी चार्ज को अनलिमिटेड, किसी बॉडी को अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब उसकी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो, जब उसकी हाँ कैपेसिटेंस सर। इन्फिनिटी हो। इंफिनिटी और हो। वो पूछे कोई एग्जाम्पल है, तो आप क्या कहोगे एग्जाम्पल में? अर्थ इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अर्थ इज द, बेस्ट एग्जांपल। क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है, और इसकी रेडियस इनफाइनाइट होने के कारण इसकी कैपेसिटेंस कैन बी एज्यूम्ड एज इन्फिनिटी, इसकी कैपेसिटेंस कैन बी एज्यूम्ड एज इन्फिनिटी। इंफिनिटी। सो एनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द अर्थ। क्लियर है? हाँ सर। अब एक हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when it is completely filled with different dielectrics। बात समझे? हाँ सर। यानी आपने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली, बल्कि कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन उसने प्लेट्स के बीच को, गैप को पूरा भर दिया। समझ में आया? हाँ सर। एक इमेजिन करो कि आपके घर में जो रूम की आमने सामने वाली दीवार है, वो एक कैपेसिटर बना रही है। क्या बना रही है वो? कैपेसिटर। तो उसके अंदर आपने स्लैब्स रखी, एक पत्थर की स्लैब, एक प्लास्टिक की स्लैब, ठीक है, एक माइका की स्लैब, एक कांच की स्लैब, ठीक है, हाँ सर। और उसको आपने पूरा भर दिया दोनों प्लेट के, दोनों दीवालों के बीच को, ठीक है। हाँ सर। लेकिन सारी जो स्लैब्स डाली हैं वो अलग अलग थिकनेस की हैं, हाँ सर। लेकिन वो सारी थिकनेस हम मिला दें तो दोनों दीवालों के बीच में जो गैप डी मानते हैं उसके बराबर है। वो भर जाए। ठीक है हाँ ना? सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, ये जितना लिखा है वो साफ कर दिया जाए। हाँ सर। अच्छा ठीक है, अब मैं साफ कर रहा हूं इसे, देखो। घर पे कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? सर क्लास के बाद होती है। ठीक है, मतलब सबका एक बार रिवाइज कर लेती तुम हूँ। सब। सवाल लगा रही हो ना अच्छी तरह से? हाँ सर। चलिए, ये आप देखो, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ऐसे, है ना, जिससे क्लियर हो जाए पिक्चर। ये आपकी क्या है? कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स। प्लेट। हाँ, और इनके बीच का गैप डी मानते हैं, इसका एरिया ए है, ठीक है। हाँ सर। अब मैंने मान लीजिए एक स्लैब ये रखी, और एक स्लैब ये रखी, यानी कंप्लीट फिल्ड हो गया नहीं? हाँ सर। कंप्लीट फिल हो गया, लेकिन ये स्लैब अलग अलग है ना, अलग अलग हाँ सर मटेरियल अलग की। है।
तो आपने ये कैपेसिटर बनाने का तरीका है, यहाँ से वायर डाला, यहाँ से चार्ज आएगा और यहाँ से चार्ज निकल जाएगा। हालांकि मैं चार्जिंग बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये ना। हाँ सर। तो मान लेते हैं पहले वाली स्लैब की थिकनेस है T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक है, और हाँ इसकी सर। थिकनेस है T2। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी भरी हो, मैं तो दो बता रहा हूँ, उसके बाद में एक तरीका बता हाँ दूंगा। सर। और ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है, हाँ सर। और बीच का गैप कितना है? डी। बीच का D, वो तो D रहेगा ना। हाँ सर। ये है A, एरिया प्लेट का, वो तो इसका हर किसी का एरिया A है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, यहां पर जो अकेली स्लैब के कारण मतलब जब हमने स्लैब नहीं डाली थी तो फील्ड ई नॉट थी ना, हाँ सर, नॉटी। और ई नॉट फील्ड है विदाउट स्लैब, वो कितनी बताई थी मैंने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद करो। हाँ सर, बताई थी। और सिग्मा को क्या क्यू बाई ए लिखा जा सकता है, हाँ सर। और इनटू एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यानी इस वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होता ना। हाँ सर। यानी अगर हम ये स्लैब नहीं रखते, ये वाली स्लैब नहीं रखते, तो ये फील्ड होती, होती कि नहीं होती ये तो। हाँ सर। और ये वाला सरफेस कौन सा है? नेगेटिव, है कि नहीं। हाँ सर है। अब तुम ये बताओ इसके अंदर फील्ड कहां से कहां होगी? ये होगी, होगी। हाँ। लेकिन ये वाली फील्ड कितनी होगी मालूम है? ई नॉट बाई K1, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स कम हो जाती है फील्ड, हाँ सर। ई नॉट बाई K1। क्लियर हुआ? केवल। K1। हाँ सर। इसी तरह अगले वाले में कितनी होगी फील्ड? ई नॉट बाई K1। यहां पर फील्ड कितनी होगी? अरे बोलो। ई नॉट ई बाई नॉट बाई कितना? K2। K2, वेरी गुड, सही है। अच्छा, चार्ज मैंने हाँ कितना सर। दिया? चार्ज मैंने कितना दिया है? Q। इसको चार्ज कितना दे क्यू। रखा है? Q। इस पर चार्ज कितना है? -Q, है ना। हाँ सर। कैपेसिटर में आमने सामने वाली प्लेट पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। और मैंने आपको ये बताया था, मैंने मान लिया ये प्लेट है X और ये प्लेट है Y, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यानी हम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो मैं इस वाली प्लेट को, बीच वाली प्लेट को जो डिवाइड कर रही है दोनों को, उसको Z मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? जेड। तो ये बताओ, क्या हम X और Z के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। Vx माइनस Vz, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई, क्या है भाई ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई इलेक्ट्रिक K1 फील्ड। इंटू गैप, इंटू क्या है? गैप। इंटू ई नॉट बाई K1 इंटू गैप। गैप कितना है? गैप कितना है? T1। T1। क्या है गैप? T1। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है सर। इसी तरह Z वाला पोटेंशियल Y से हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर टू लोअर होती लोअर है। जाता। तो Vz माइनस Vy, कितना लिख दूं? ई नॉट बाई K2 हाँ इंटू बिल्कुल सही, ई नॉट बाई K2 इंटू T। इंटू T2, सही है ना। हाँ सर। ठीक है, लेकिन हमें तो X और Y के बीच की कैपेसिटेंस निकालनी है ना, हाँ सर। क्योंकि जो प्लेट्स है उनके बीच का निकालना है। तो आपको मालूम होगा CXY, यानी नेट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y बराबर चार्ज गिवन। चार्ज कितना दिया आपने सर? क्यू। कितना चार्ज दिया है? Q, है ना। हाँ सर। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब Vx माइनस Vy, यानी जिन पॉइंट्स के बीच की आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, यानी आपके पॉइंट है X और Y, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा। समझ में आया? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, जरा इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो।
कुछ कैंसिल होगा क्या? अरे VZ से VZ कैंसिल होगा ना? कैंसिल हो जाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या बचेगा लेफ्ट पर? क्या VX माइनस VY बचेगा? हाँ सर बचेगा। और दोनों में क्या कुछ कॉमन आएगा? E0 कॉमन आएगा। आएगा सर हाँ। और ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/K1 प्लस 1/K2 आएगा ना? हाँ सर आएगा। यानी T1/K1, सॉरी T1 भी है ना, ये T1/K1 है ना? हाँ सर। T1/K1 प्लस T2/K2 आएगा ना? आएगा सर। प्लस T2/K2 लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। अच्छा, अब E0 की वैल्यू कुछ बता रखी मैंने ऊपर, देखो हाँ सर। कितनी बता रखी है। नॉट और Q/A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो E0 की वैल्यू रख दो यहां पर, VX माइनस VY की वैल्यू रखो। पहले तो ऊपर Q है, क्यों भाई? हाँ सर। और नीचे E0 की वैल्यू रख रहा हूं मैं। E0 की वैल्यू कितनी है? Q/A, Q/A है ना? एप्सिलॉन नॉट। Q/A एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट में कितना आया है? T1/K1, हाँ सर। T1/K1 K1 प्लस T2/K2। ये तो आया है। K2। कुछ कैंसिल हो रहा क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा? दिख नहीं रहा कुछ नहीं कैंसिल? सर। Q से Q कैंसिल नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ हाँ सर Q से भी अरे कैंसिल ध्यान दो। और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर पहुंच जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1/K1, T1/K1 K1 प्लस T2/K2। K2 क्यों भाई, आया समझ में? आ गया सर। ये कैपेसिटेंस हो जाएगी जब वो कंप्लीटली फिल्ड है डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से, समझ गए? हाँ सर। ये नेट कैपेसिटेंस है। अगर मान लो 2 की जगह 3 होते, 4 होते, तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए वो तो ऊपर ही रहता, नीचे क्या आता? T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3, ये आता ना? हाँ सर आता। तो लिख दीजिए, इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद मैनी डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ थिकनेस T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, ठीक है, हाँ सर। and dielectric constants K1, K2, K3 and so on, then capacitance will be, क्या कैपेसिटेंस होगी? एप्सिलॉन नॉट A by T1/K1 plus T2/K2। हाँ, प्लस T3/K3 प्लस T4/K4, सब जुड़ते चले जाएंगे, है ना? हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये काफी बार पूछा गया, ये काफी बार पूछा गया, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। अब लिखो, फोर्स बिटवीन, साफ करें ये, हाँ सर। पक्का समझ में आ गया ना? हाँ सर आ देखो, गया। एस्केप नहीं करना किसी भी चीज को, है ना? नहीं आया तो मुझसे हाँ सर। पूछ लेना आप। नहीं, नहीं नहीं समझ सर में आ आया तो गया। 10 बार पूछ लेना, मैं 10 बार समझा दूंगा। लेकिन कोई भी चीज हाँ सर। एस्केप नहीं करनी है। साफ कर दूं ये? हाँ सर। चलिए देखिए, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, लिख लिया? हाँ सर। थोड़ा समझना है इसे। क्या दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स लगता है? क्या प्लस वाली प्लेट माइनस वाली प्लेट को अट्रैक्ट करेगी? हाँ सर करेगी।
करेगी ना। इसी तरह माइनस वाली प्लेट प्लस को अट्रैक्ट करेगी। हाँ सर करेगी। लेकिन कैपेसिटर में हम इन दोनों प्लेट्स को फिक्स्ड सेपरेशन पे रखते हैं। कैसे रखते हैं? फिक्स सेपरेशन पे। तो कैसे रख सकते हैं फिक्स सेपरेशन पे? इमेजिन करना जरा, थोड़ा ध्यान देना। मान लो कि तुम्हारे पास, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। मान लो आपके पास एक प्लास्टिक का हाँ सर आ रही। क्यूबिकल, हाँ प्लास्टिक का मान लो एक क्यूबिकल ब्लॉक है। क्या है प्लास्टिक का? क्यूबिकल ब्लॉक। इमेजिन करो, क्यूबिकल ब्लॉक है। और अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो मैं आपको बता रहा हाँ सर। हूँ, घर में रिमोट है। हाँ सर। रिमोट किसका बना हुआ प्लास्टिक का मतलब क्यूब। है? अरे ऊपर से तुम्हें क्या दिख रहा? प्लास्टिक ही दिख रही होगी ना। प्लास्टिक हाँ सर। अंदर थोड़ी खोल के कह रहा हूँ कि अंदर खोल के देखो थे। हाँ सर नहीं प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्या होती है, इंसुलेटर या कंडक्टर? इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब तुम ये सोचो कि एक तरफ तो बटन है उसके, रिमोट के, है ना। हाँ सर। मान लो बटन नहीं है, फ्लैट है वो बिल्कुल। कैसा है वो? फ्लैट है। और पीछे तो फ्लैट है ही वो। हाँ सर। तो ये दोनों फ्लैट सरफेस क्या फिक्स्ड सेपरेशन पर है? हाँ सर है। या तो नहीं सकते पास पास, नहीं सर। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सॉलिड है ये, तो इनका वॉल्यूम फिक्स है ना। हाँ सर। अब सोचो कि मैं एक फ्लैट सरफेस पर मेटल की कोटिंग कर दूं, मेटल का, मेटल को पिघलाया, समझे? मेटल को क्या करा? पिघलाया। पिघलाया तो क्या बन जाएगा वो? लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड हाँ सर। लिक्विड के बाद ब्रश लेके हमने एक सरफेस को पेंट कर दिया उस मेटल से, और दूसरे सरफेस को पेंट कर दिया उस मेटल से। हाँ सर। इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर। क्या ये दोनों मेटल सरफेस हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे? हाँ सर। लेकिन क्या चाहेंगे भैया, ये बीच का मटेरियल हट जाए तो हम आपस में मिल हाँ जाएं। सर। क्या चाहेंगे ये बीच का मटेरियल बीच का हट जाए। और हम मिल हट जाएं। जाए। लेकिन वो मटेरियल इतना दुश्मन है कि आने नहीं देगा पास पास। हाँ सर। लेकिन फोर्स तो लग ही रहा होगा ना उनमें। हाँ सर लग रहा हो। तो कैपेसिटर को बनाने का तरीका ही ये है कि आप एक मेटल का ब्लॉक ले, सॉरी इंसुलेटर का ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, और उसके हाँ आमने सर। सामने वाले सरफेस पर मेटल की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तल की कोटिंग। और उसके बाद एक सरफेस को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इंडक्शन से दूसरे सरफेस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और यही यही सिस्टम बनाने बनाने में यूज होता है, कैपेसिटर को बनाने में। समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है। हाँ सर। तो आपने क्या हेडिंग डाली? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर। ठीक है, अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे पूरा? अध्ययन। अध्ययन जानती हो नहीं जानती हो? नहीं सर। अध्ययन नहीं जानती, स्टडी। हाँ सर। अरे तुम तो बिल्कुल हिंदी में तो बहुत कमजोर हो तुम, हैं? मराठी में हाँ सही सर। है? क्यों नहीं मराठी सर से? मराठी थोड़ी है। अच्छा, क्योंकि पुणे में तो मराठी चलती है ना। हाँ सर लेकिन इधर हिंदी भी बहुत लोग बोलते हैं। हिंदी बहुत कम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं बहुत लोग बोलते अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ। हैं। ठीक है। ये एक प्लेट है किसकी? डायलैक्ट्रिक की। अभी मैंने दूसरी नहीं बनाई, अभी मैंने हाँ दूसरी सर। नहीं बनाई। नहीं। ठीक है। और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। मान लो कि इसको हमने चार्ज क्यू दिया है और इसका एरिया ए है, ठीक है। हाँ सर। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्यू बाई ए। हाँ सर हो जाएगी।
अच्छा भाई, ये किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी ये? हाँ सर बनाएगी। मान लो ये वन प्लेट है, तो इसके कारण सिर्फ एक एक प्लेट है, ध्यान रखना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अवे होगी? हाँ सर होगी। और E1 कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। हर जगह यही होगी, क्योंकि ये हाँ डिस्टेंस पर सर। डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, अब तुम क्या हाँ सर। करते हो कि यहां पर दूसरी प्लेट रखते हैं। क्या रखते हैं? दूसरी प्लेट। जो कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट तो होती नहीं है, दूसरी प्लेट भी होती है। हाँ सर। क्या इस प्लेट का हर पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है? हाँ सर है। तो मान लेते हैं ये प्लेट वाई है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव हाँ सर। कि नहीं है? हाँ सर है। और इस पर भी उतना ही चार्ज है, बस अंतर क्या है? -Q का चार्ज है। अरे -Q है कि नहीं? इक्वल मेटल में तो इक्वल होंगे ना। हाँ सर -Q है। E1 किसकी फील्ड है? ओनली ड्यू टू हाँ सर। एक्स। इसको हमने एक्स नाम दिया, इस प्लेट की फील्ड है। तो यह फील्ड ड्यू टू एक्स लिख दो आप, फील्ड ड्यू टू एक्स, फील्ड ड्यू टू एक्स लिख लिया। हाँ सर। इसको मानो वाई प्लेट। क्या मानो उसको? वाई। देखो, लिखो प्लेट, द एवरेज चार्ज ऑफ प्लेट वाई is under the influence of field of x। क्या हर चार्ज y का x की फील्ड की इन्फ्लुएंस में है? हाँ सर। अब आप जानते हो कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। क्या होगा भाई? अरे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी होगा। फोर्स y पर कहां लगेगा? फोर्स y पर कहां लगेगा? अपोजिट। अपोजिट, यहां लगेगा ना। हाँ सर। क्या ये फोर्स y पर है किसके कारण है? x के कारण है ना। हाँ सर। तो ये फोर्स है y पर x के कारण। ठीक है, तो ये वाली प्लेट y कहां जाना चाहेगी? लेफ्ट में। हाँ सर। इसी तरह अगर हम कहें प्लेट x वाली कहां जाना चाहेगी? वाई की तरफ। y की तरफ। तो ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। होगा भाई? हाँ सर होगा। देखो मेरी कंप्यूटर पे, ये लैपटॉप पे अब इम्प्रूवमेंट होने लगा है मेरा ना। हाँ सर। पहले नहीं हो पाता था। क्यों भाई? अब ये हाँ सर। बताओ, जो Fy है, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट y प्लेट पर जो फोर्स होगा, क्या वो मैग्नीट्यूड में, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं, क्या y प्लेट पर जो फोर्स होगा, ध्यान रखना दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी है, हाँ सर। तो जितना y प्लेट पर फोर्स होगा उतना ही x पर होगा, बस अंतर अपोजिट होगा। हाँ सर। तो x वाली प्लेट पर फोर्स राइट की तरफ होगा, जबकि y वाली प्लेट पर फोर्स कहाँ होगा? ये लेफ्ट की लेफ्ट में तरफ। होगा और ये राइट में होगा। राइट में होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितनी होगी वैल्यू? फील्ड कितनी है? E1। क्यों भाई? E1 हाँ सर। इंटू चार्ज कितना है? Q। अरे चार्ज कितना, मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, अट्रैक्शन का फोर्स बता 2x। दिया लेफ्ट। समझ में आया? हाँ सर। हाँ और सर। E1 की वैल्यू कितनी है बताओ? सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन, अरे Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने सिग्मा यहां पहले लिख दिया। सर। अब हाँ ये सर। तुम्हारी E1 की वैल्यू है, और Q से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? Q²। क्यों भाई? हाँ सर क्यों सर होगा। अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कैसा होगा अट्रैक्शन का? कैसा फोर्स होगा? पॉजिटिव। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन अट्रैक्शन। का। यानी दोनों प्लेट्स एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करती होंगी। ठीक है, हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। और ध्यान दो,
अब नई चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, क्या है ये? कैपेसिटर की प्लेट्स। जब एयर है, जब एयर है तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? बीच में एयर है ना, हाँ सर। तो ये प्लेट वाई पर फोर्स है, ये प्लेट वाई पर फोर्स है ना। हाँ सर। मैं इसको एफ मान लेता हूं। ये फोर्स क्या है? नेगेटिव है ना चार्ज। नेगेटिव है चार्ज। हाँ सर। और ये वाला, पॉजिटिव। अब थोड़ा ध्यान दिए रहना अच्छी तरह। तो अट्रैक्शन फोर्स आपने देखा कि ये फोर्स मान लो एफ नॉट है, क्या है ये फोर्स? एफ नॉट। इतना ही फोर्स इस पे ही पड़ रहा होगा, पड़ रहा होगा ना। हाँ सर। बस हाँ अंतर सर क्या पड़ होगा, ये जाएगा। राइट की तरफ होगा और वो लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसके बीच में, अगर मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, क्या डाल दूं? डाइलेक्ट्रिक। यार एक मिनट, ओ भर दिया था, उतना लिख लिया था। हाँ सर। अरे वो हट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिएगा, अगर मैंने कहा कि ये हमारी प्लेट्स हैं, है ना, हाँ सर। तो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक भर दे, ये भर दिया। तो अब ये बताओ, ये वाली प्लेट वाई जो है, ये प्लेट जो वाई है, उस पर फोर्स घट जाएगा या उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? ये प्लेट थी एक्स, है ना, ये हाँ प्लेट सर। क्या थी? वाई। बाय। अब इस पर जो फोर्स होगा नया, उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। नहीं होगा कम। एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये प्लेट वाई अभी भी उसी फील्ड में रहेगी, E1 में। क्यों रहेगी उसी फील्ड में? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की कोई फील्ड बाहर नहीं होती। क्या नहीं होती? बाहर नहीं होती। मैं बता रहा हूं, देखो समझ में आएगा ये डाइलेक्ट्रिक है, मान लो मैं थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा रहा हूं, हालांकि पूरा भरा हुआ है हाँ सर। ये भरा है पूरा, लेकिन मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखाऊंगा इसको। ये डाइलेक्ट्रिक है ना, हाँ है कि सर। नहीं? अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, क्या है भाई? के। के। अब ध्यान रखना अच्छी तरह, ये वाला सरफेस कैसा होगा? नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक का इंड्यूस चार्ज है ये, क्या है ये? इंड्यूस चार्ज। और ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन प्लेट हाँ सर। एक्स जो है, प्लेट एक्स तो पॉजिटिव है, ध्यान रखना। प्लेट एक्स कैसी है? प्लेट पॉजिटिव। एक्स को तो हमने चार्ज दिया ना, पॉजिटिव। हाँ सर। ध्यान रखो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो फील्ड है E0/K, लेकिन बाहर जो है, बाहर डाइलेक्ट्रिक की फील्ड जीरो होगी। लिख लो E ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, E ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक आउटसाइड, आउटसाइड द सेल, लिखना पूरा आप। E ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक आउटसाइड द प्लेट होगी जीरो। क्या होगी? क्योंकि जितनी नेगेटिव की फील्ड होगी जीरो। उतनी पॉजिटिव की फील्ड होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? अरे कैंसल। देखो, इस नेगेटिव की फील्ड होगी इस तरफ को, अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, इस नेगेटिव की हाँ फील्ड दिख सर। रही है,
इसकी फील्ड होगी इस तरफ को, इस पॉजिटिव की होगी हाँ इस तरफ सर। को, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो फील्ड किसकी रह जाएगी, सिर्फ किसकी रह जाएगी, सिर्फ हेलो किसकी रह जाएगी, सिर्फ इसकी रह जाएगी ना। हाँ सर, साइड वाले की प्लस। नहीं समझे? तो ई डायलेक्ट्रिक 0 होगी, तो इसका मतलब वाई वाली प्लेट अभी भी उसी फील्ड में है जो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले थी। ठीक है, हाँ सर। यानी वाई वाली प्लेट कहाँ की तरफ फोर्स फील कर रही है, लेफ्ट की तरफ। कहाँ की तरफ फोर्स फील कर रही लेफ्ट है? की तरफ। और ये स्लैब क्या उसको आने देगी पास में, स्लैब रोक देगी ना बस। हाँ सर, रोक देगी। इसी स्लैब का यही रोल है, यही हमेशा फिक्स सेपरेशन को बनाए रखती है। यही क्या करती है हमेशा, सेपरेशन को बनाए रखते हैं। या तो आप वाई को ज्वाइंट कर दें जमीन से तो नहीं आएगी पास में, लेकिन अगर मुझे हवा में रखना है तो बीच में कोई डायलेक्ट्रिक डालना ही पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। तो डायलेक्ट्रिक को रखने पर क्या कैपेसिटर प्लेट्स के पे लगने वाले फोर्स पर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। नहीं। डायलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी कैपेसिटर प्लेट्स पर क्या फोर्स लगाती है? नहीं लगाती है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब के कारण कोई फील्ड बाहर प्रोड्यूस होती ही नहीं है। नहीं होती नहीं आया? आ गया सर। है ना, लिखते जाओ हर चीज, लिख देना। फोर्स ऑन हाँ कैपेसिटर सर। प्लेट्स ड्यू टू डायलेक्ट्रिक स्लैब इज 0। क्लियर है? हाँ सर। देयर इज नो चेंज ऑन द फोर्स whatever the dielectric slab अरे सुनो मुन्नो, क्लास का पासवर्ड क्या है यार? 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स। हैं? 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स। 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो क्या समझिए आप, क्या डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर कैपेसिटर प्लेट्स पे लगने वाले फोर्स पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताओ, डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है, डायलेक्ट्रिक स्लैब, उस पर नेट फोर्स कितना होगा? दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है? कहाँ की बाहर की तरफ है? तरफ। बाहर की तरफ। अरे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है ना। हाँ सर। और तो ये नेगेटिव प्लेट पर जो फोर्स लगता है नेगेटिव सरफेस पर, वो क्या लेफ्ट की तरफ लगता है डायलेक्ट्रिक के? अट्रैक्ट हाँ होगा सर, नहीं? लगता है। और इस पॉजिटिव पर फोर्स क्या यहाँ लगता है? हाँ सर, लगता है। तो अगर डायलेक्ट्रिक को